बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस क्लास लेक्चर। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के जो कुछ लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो MCQs है ना, हम वो वाले करेंगे। तो ये मैंने कुछ MCQs बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काइंडली आप इनको लाजमी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगर आपको ये MCQs की समझ आ जाए और करेक्ट आंसर का पता लग जाए, तो ये भी एक इन टर्म ऑफ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ये रेडी हो जाता होता है, ठीक है ना। जैसे एक जो फर्स्ट वाला MCQs है, कॉनियो स्टैंड फॉर है, तो अगर आपको एब्रीविएट पता है तो डेफिनेट आपको इसकी फंक्शनलिटी भी पता होगी। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ है कि छोटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो रेडी हो गया। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 14 है जो मैंने अभी तक बनाए हैं, चैप्टर 8 में से है। बुक वालों से ये अलहदा हैं या उसके साथ मिलते हैं, ये मुझे नहीं पता। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ग्रुप के अंदर आपको मैं सॉल्व्ड की फाइल भी PDF शेयर कर दूंगा, और साथ में आपको ये थोड़ा सा इनको साथ में रिव्यू करवा के 1 बाय 1 मैं आपको बता भी देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ। और मैं आपके साथ मिलके ही इसी वीडियो के अंदर ही मैं इनको सॉल्व भी करूँगा, और साथ छोटी छोटी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको देता जाऊँगा ताकि आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अच्छा देखें जी, सबसे पहला MCQs है हमारे पास, कॉनियो स्टैंड फॉर। तो मैंने क्लास में बहुत बार बताया, आपने यूज़ भी की है, हमने प्रोग्राम के अंदर जो लैब की हुई है। तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपके पास कॉनियो जो CON है, ये पहले 3 वर्ड्स जो है ये कंसोल से लिए हैं उसने, ठीक है। और I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट। तो बेसिकली इसका पूरा जो स्टैंड फॉर बनता है, एब्रीवेट बनता है, इसका पूरा नाम वो बनता है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखें, देखें, करेक्टर इनपुट, करेक्टर आउटपुट, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। तो ये आपकी लास्ट वाली जो ऑप्शन है ना, ये हमारा जवाब जो है ना वो करेक्ट आंसर ये वाला है, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द C प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन, प्रोग्राम बॉडी, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल। तो डेफिनेट ये तीनों चीज़ें आपके प्रोग्राम के अंदर होती हैं तो ही आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास एक सिंपल C का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्री डायरेक्टरीज है आपकी, ये आपका मेन का फंक्शन है, ये मेन आ गया, और देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो ये सारा पार्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ये बॉडी होती है प्रोग्राम की, इसके अंदर आप सारा अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, द बी वाज डेवलप इन द ईयर ऑफ। अब देखें C लैंग्वेज है, इससे पहले A लैंग्वेज बनी थी, फिर इससे पहले और भी लैंग्वेज जो सबसे पहले थी वो आपकी मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप हुई हैं, तो उनके बाद ही ऐसा स्टेप बाय स्टेप है, A के बाद B के बाद C लैंग्वेज आई थी, ठीक है। तो ये B लैंग्वेज वाज डेवलप इन 1969 to 17, ये पहली ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है जी। बाकी भी दी हुई है मैंने। द प्रोसेस ऑफ रनिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नाउन एज, जो आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं ना, .exe फाइल, मैंने बहुत बार आपको दिखाई भी है, बताई भी है कि इस तरह ये बनती होती है, ठीक है ना। तो देखें मेरे पास अभी यहाँ पे .exe, जैसे ये हेलो प्रोग्राम बना हुआ ना ये वाला, तो देखें यहाँ पे हेलो वर्ड उसकी .एप्लीकेशन फाइल है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें आपको मिल रहा है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो जब आप इसे रन करते हैं ना तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना।
तो द प्रोसेस ऑफ रनिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो जो .exe फाइल होती है उसको रन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग, कि आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आना है एग्जीक्यूटिंग। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्टन है, बेसिक है, असेंबली है और सी है। डेफिनेट फोर्टन भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक भी हाई लेवल है, सी लैंग्वेज भी हाई लेवल है, लेकिन आपके पास असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम निमोनिक्स यूज करते थे, हमने वर्ड्स पढ़ा था निमोनिक्स। ठीक है, तो असेंबली नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन उससे एक स्टेप जो होती है ना वो हायर होती है। हाउ मैनी डेटा टाइप वी हैव, हाउ मैनी टाइप ऑफ डेटा वी हैव इन अ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था एक इंटीजर, एक चार, एक हमने लॉन्ग पढ़ी थी और एक हमने फ्लोट पढ़ी थी। ठीक हो गया, बल्कि हमने चार पढ़ी है, एक मिनट मुझे मेक श्योर करने दें। हमने कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ी है, इंटीजर टाइप पढ़ी है, इसके बाद हमने फ्लोट पढ़ी है। ठीक है, और इसके बाद हमने फ्लोट के बाद जी ये देखें जी, इंटीजर है, अनसाइंड इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। ठीक है, ये इंटीजर की है सारी। इसी तरह आपके पास फ्लोटिंग की भी है, ये तीसरी चार की आ गई, और वर्किंग विद अ फ्लोटिंग वैल्यू ऑपरेशन। हाँ जी, ये लें, हमारे पास तीन डेटा टाइप ही है जो हमने इसमें पढ़ी है। एक पढ़ी हमने इंटीजर, एक हमने पढ़ी है फ्लोट, एक हमने पढ़ी है चार। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप मुझे बता देना क्लास में। ठीक है, द एक्सप्रेशन में बी, द एक्सप्रेशन में बी, कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो सकती है, वो कंटेंट हो सकती है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, ऑल हो सकती है। तो देखें, कंटेंट में आप कोई भी वैल्यू दे दो तो आपकी बस क्या कहलाती है, आप वैल्यू दे रहे हो, एक्सप्रेशन कहलाएगी आपकी। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड होते हैं, डेफिनेट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग्स है, दो स्ट्रिंग्स को आप सम कर रहे हो, ये भी आपकी क्या है, आपकी एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑल। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द सी सोर्स प्रोग्राम, देखें सी के सोर्स का नाम लिखा हुआ है, सी के प्रोग्राम की, कोड फाइल की, जो उसका कोड फाइल होता है ना उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये बहुत बार हमने क्लास में काम किया। डेफिनेटली इसकी डॉट सी है, और डॉट एच कौन सी होती है, हेडर फाइल की, और डॉट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, जो कंपाइलर जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं तो वो एक फाइल बनाता है, उसको कहते हैं डॉट ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, और जो चौथी है वो डॉट .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो आपकी एंड पे बनती है, जो आपको प्रोग्राम बनता है डबल क्लिक करते तो वो रन हो जाता है। ठीक है, विच हेडर फाइल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट, which header file contain the information about the standard input output। जो आप स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट यूज करते हैं ना, जैसे प्रिंट एफ किया है, स्कैन एफ किया है, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो कहता है वो वाले फंक्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो वो बेसिक आपको stdio में ही मिलते हैं। std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड और io स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। तो डेफिनेट इसका आंसर है हमारे पास है फर्स्ट वाला। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड, देखें मैंने बताया आपको कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक फाइल क्रिएट करता है, उसे कहते हैं डॉट ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, उसके अंदर जो आपका कोड पड़ा होता है ना वो लिंक कोड होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट कोड होता है आपके पास। फिर आप उसको लिंक करते हो, जब आप उसको रन करते हैं ना तो फिर वो आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना उसको जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है
करने के बाद आपके पास एक कोड जनरेट होता है जिसको रन किया जाता है। ठीक है, तो जो कंपाइलर फाइल को जनरेट करता है ना वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद डाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। कांस्टेंट भी है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, लेकिन ये सब चीजें जो है ना वो फैक्ट एंड फिगर वाली ऑप्शन में आ जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन, बहुत ही आसान सवाल है, लेस देन और ग्रेटर देन इन दोनों ऑपरेटर्स के दरमियान लिखी जाती है। ये करली, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, और ये देखें ये लेस देन और ग्रेटर देन, इनके दरमियान में हेडर फाइल लिखी जानी है इस तरह stdio.h। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह एक चौथी ऑप्शन वो डबल डबल यूज किए जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। सही आंसर इसका जो है वो आपके पास कौन से वाला है? सही आंसर हमारे पास ये वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिनोट अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। वो जो हेडर फाइल्स हम ऐड करते हैं ना, वो कहता है उसको ऐड करने के लिए वो इंक्लूड का वर्ड यूज करते थे हम, याद आया? तो कहता है उस वर्ड के साथ एक स्पेशल सिंबल लगता है, वो कौन सा सिंबल है? वो परसेंटेज साइन है, वो डॉलर साइन है, वो हैश है, और वो एट द रेट है। तो हमें पता है वो इंक्लूड से पहले ये लगता है हैश। ठीक है। द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन कीबोर्ड, बाइनरी कोड, सी, नन ऑफ देम। देखें जो मशीन लैंग्वेज होती है उसका कोड हमेशा होता ही बाइनरी फॉर्म में, तो वो बाइनरी कोड होता है जिसमें आपकी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में उनको लिखा जाता है 0-1 की फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये 14 हमने एमसीक्यूज आज रिव्यू किए हैं। काइंडली ये इनको आप याद कीजिएगा, ये बहुत इजी है। देखें सेकंड ऑप्शन को मैंने उसका आंसर लगाया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आना है इसका ऑल। ठीक है, कोई एमसीक्यूज हमने मिस तो नहीं कर दिया? नहीं जी, कोई एमसीक्यूज मिस नहीं, बस एक ही था। तो ये स्टूडेंट्स आपने काइंडली ये एमसीक्यूज लाजमी पढ़ने हैं, इनको याद करना बहुत इजी है। मैंने थोड़े साथ साथ हर लाइन को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो फिर भी तो काइंडली वो मुझे क्लास में मुझसे क्यूरी करे, पूछे, लाजमी पूछने से शर्माया ना करें, ना हिचकिचाया करें, लाजमी पूछा करें। अगर आप नहीं पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट खो देंगे। ठीक है, आप फीस पे करते हैं, आप क्लास में आते हैं, आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं, तो लाजमी आप क्वेश्चन की जिसकी समझ नहीं आती होती है वो टीचर से पूछा करेंगे, सर हमें ये बताएं चीज़, या मैम हमें ये चीज़ बताएं। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है और ये आगे जाके आपको हायर एजुकेशन के अंदर भी, डिग्री के अंदर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट शेयर करने के लिए इसका लिंक को कॉपी करें और उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।